सुबह सुबह ही निकल गए थे आप ऑफिस के लिए? हाँ, वो सुबह सुबह काम शुरू हो गया, यही देखने के लिए गया था। आप क्या कर रही हैं अक्षरा? पौधों को पानी दे रही हूँ। बारिश भी तो नहीं हो रही ना ठीक से। हाँ, 1 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। अरे इससे क्या हो गया? देखा, आपने मेरी बात नहीं सुनी ना। अच्छा बोलिए, क्या कहना है आपको? आज वो अरे देखा, मेरी बात ना सुनने का नतीजा। आप बताओ, बीवी को चिढ़ाने का नतीजा। अरे अक्षरा, देखिए क्या कर रहे हैं? अरे देखिए, नहीं अक्षरा, इधर आइए, देखिए पानी। अरे अक्षरा, क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। अक्षरा, बोलिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अक्षरा, आई माँ। अरे अक्षरा, अक्षरा मेरी 1 मिनट बात तो सुनिए। नहीं, माँ बुला रही है। अरे 1 मिनट। बड़े अच्छे भागे तेरे तन्नू, जो तुझे ऐसे बुआ फूफा जी मिले। और देख सुन, बुआ की हर बात मानना, अच्छे से रहना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। और हाँ, ये जो तेरी बुआ है ना, ये गुणों का खजाना है। पढ़ाई के साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब सिखा दूं, तू चिंता मत कर सुमन। चिंता तो सब खत्म हो गई, सच में दीदी। चलो फिर। ख्याल रखना। हम है ना इसका ख्याल रखने के लिए। मामी जी, चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ाता हूँ। दादू, ये कुछ बोलते नहीं है क्या? मेरा मतलब कि कल से आई है तब से चुप चुप ही है, कुछ बोला ही नहीं। इसे अच्छे से आता है, लेकिन जितनी जरूरत है ना उतना ही बोलती है। तेरी तरह नहीं दिन भर जबड़ जबड़ जबड़। चले शौर्य बेटा। जी मामी जी, आई। अब बिजली क्या आ गई, जैसे जीवन आ गया हमारे घर में। 2 दिन से लल्ला कितना परेशान था, लेकिन आज बहुत खेला। हाँ हाँ, भी कमरे में कितनी मस्ती कर रहा था। यहाँ भी तो जब मैं इसे खिलाने बैठी थी ना, तो ये करके स्कूटर चला रहा था और सारा दलिया मुझ पे उड़ा दिया। यदि बच्चे खुश हैं घर में तो सब लोग खुश रहते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ हो जाए तकलीफ तो सारे परेशान हो जाते हैं। ठीक ही कहा राजवर्णा, इंसान मेहनत क्यों करे? इसीलिए ना कि अपने परिवार और बच्चों को हर खुशी दे सके। जी। जे की किया आप? अरे टुकू, ये ना बहुत बदमाश हो गया है। कितने गंदे बच्चे हो गए हो आप। ना बहू ना, आज तन्ने कह दिया सो कह दिया, आज के बाद कभी मत कहना। हमारा लल्ला गंदा ना है, सबसे अच्छा बच्चा है जे। और वैसे जे मारे और मारे लल्ला के बीच का मामला है, कोई से कुछ ना कहे। हमारी उम्र में आओगे तब पता चलेगा कि पोते को गोद में खिलाने का सुख के होगे। ऐसे ही ना तरसते लोग अपने बुढ़ापे में अपने बच्चे और उनके साथ ही। तनु, भूख लगी है, कुछ बना दूं? अरे तानू बेटा शर्माओ मत, जो चीज चाहिए तुरंत मांग लेना, हम बना देंगे। हाँ। अंशु, जी बड़ी माँ। बेटा मैंने तुझसे कुछ काम कहा था ना। क्या बड़ी माँ? बेटा मैंने तुझसे कहा था ना कि तू तन्नू का ध्यान रखा कर। बेचारी पहली बार ऐसे अकेली रह रही है अपने घर से दूर, उसका मन नहीं लगता होगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी कुछ किताबें दे दे उसे पढ़ने के लिए, या फिर वो क्या खेलता रहता है तू, वीडियो गेम। हाँ वीडियो गेम, वो सिखा दे। और कुछ नहीं तो बेटा कम से कम बात ही कर लिया कर। लेकिन बड़ी माँ वो कुछ बोलती ही नहीं। बेटा वो शर्माती है इसलिए बात नहीं करती। तू बात करेगा तो करेगी ना। बेटा राजा बेटा है ना तू, जा जा, जा। जाता हूँ। अब फुर्सत है आपके पास या अभी भी आप बिजी? हाँ जी, अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। बोलिए क्या बोल रहे थे आप? अक्षरा, मैं सोच रहा था कि अक्षरा, अक्षरा, वो भाभी माँ और आंटी आपको बुला रहे हैं।
चिकी उनसे कहो कि अभी थोड़ी देर में आते हैं। हाँ नहीं, अब वो लोग अभी आपको बुला रहे हैं। नया माइक्रोवेव आया है ना, इसलिए। आ गया? हाँ। चलो चलो। अरे अक्षर, लेकिन आपको जाने की क्या जरूरत है? नहीं नैतिक, वो डेमो देंगे, फंक्शंस भी सिखाएंगे। मैं आकर आपसे बात करती हूँ। अक्षर सुनिए। आ गया वो? हाँ, क्या क्या लेकर आया है? नक्श, देखा आपने अपनी मम्मी को? आपकी मम्मी के पास आपके पापा की बात सुनने तक की फुर्सत नहीं है। कल से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा। वैसे तो एक तरह से अच्छा ही कि उनसे बात ही नहीं हो पाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू करूंगा भी तो कहां से, क्या कहूंगा उनसे कि मैं इंडिया छोड़कर किसी और देश में सेटल होना चाहता हूं। पता नहीं कैसे लगेगा उन्हें। नक्श, आप बताओ ना, आपकी मम्मी नाराज होंगी या खुश? जहां तक मैं आपकी मम्मी को जानता हूं, मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही घर में किसी और को। लेकिन नक्श, हमें सबको मनाना होगा। यह शहर अब रहने लायक नहीं रहा। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद आपके पापा को लगता है कि वो सबको यहां से बहुत दूर ले जाए, किसी अच्छी जगह पर, जहां आप सब लोग ना बहुत सेफ रहें, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बताओ नक्श, आप पापा के साथ चलोगे? हाँ बताओ बताओ, हम दोनों मिलके सबको मना लेंगे। हाँ नक्श, सबको मनाएंगे। हाँ? मनाएं? ये मेरा रूम है। मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं, कॉमिक्स है। तुम पढ़ती हो कॉमिक्स? अच्छा तो देख लो ना, जो अच्छा लगे वो ले लेना। ये इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, मेरे पास हिंदी सॉन्ग्स नहीं है। तुम्हारे पास स्पेस गेम का लेटेस्ट वर्जन नहीं है? क्या? क्यों? नाम नहीं सुना तुमने? सुना है ना, वो मेरे एक दोस्त के पास है। ऑनलाइन मिलेगा ना? चलाओ ना। फिर चिड़िया बोली ची 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 ची, मेरी रोटी क्यों खाई? अभी कौवा क्या बोला? पहले मीठा ले ले। मीठा ले ले? कौवा ने मीठा ले ले बोला? अरे कौवा नहीं, मन ने कहा देख गिरिजा कब से खीर लेके खड़ी है, ले ले। यम्मी यम्मी खीर। छोटी सी भी मुझे ही दे दो। हाँ दे मैं आज खिला दूंगी। हाँ, लल्ला खाएगा खीर। गिरिजा, अब ये सारे बर्तन अंदर रख। हाँ, ये भी लो। भाभी माँ, 2 दिन पानी नहीं था, रसोई के बर्तन कम पड़ गए, अंदर से निकालने पड़े। और नहीं तो क्या, इन 2-3 दिनों में बहुत परेशानी हुई सबको। लेकिन भाभी माँ, मजा भी तो बहुत आया। इतने दिनों बाद हम सब एक साथ बैठे, इतने सालों बाद हम सब एक साथ इस आंगन में सोए। सो तो है। अरे मुन्ना बेटा, ये लंदन के बारे में क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं बाबूजी, बस वो ऐसे ही सुंदर जगह है ना, लोग घूमने जाते हैं, तो हमें भी कभी चलना चाहिए। आप लोग चलना चाहेंगे? मैं बस यही सोच रहा था कि। अच्छा, तो ये बताना चाह रहे थे आप मुझे नैतिक? हाँ बताइए ना, आप लोग चलेंगे मेरे साथ लंदन? अरे ना मुन्ना, माउंट आबू जाते समय हम सब कितना थक गए थे। ये तो लंदन है, बहुत दूर है। अरे आपको कौन सा पैदल जाना है वहाँ? वहाँ तो हवाई जहाज से जाते होंगे ना मुन्ना? हाँ भाभी माँ, बहुत सुंदर जगह है, साफ सुथरी है और मौसम भी बहुत ठंडा है। अरे ठंडे मौसम के लिए इतने दूर विदेश जाने की क्या जरूरत है? अपने देश में बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह है। हाँ
तुम्हारे दद्दा जी ना सही कह रहे हैं, लल्ला अभी बहुत छोटा है, इतनी लंबी सफर में परेशान हो जाएगा। और बता सब कैसा चल रहा है? ठीक? हाँ यार, इस बार जन्माष्टमी मिस कर दी मैंने। कितना मजा आया होगा ना, भाई मात के हाथ का खाना और झांकी। यार कुछ भी बोल, हमारे देश में ना त्योहारों की बात ही कुछ अलग है। हाँ यार, यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अलग ही है। यहाँ ना तो पानी है, ना बिजली है, और ना ही कोई सेफ्टी। क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल रहा है। इंडिया का ना बहुत नाम है दुनिया में। यहाँ ना सब कुछ मैजिक है। मैजिकल है। 5 राज्यों के एक साथ बिजली जाना, ये तो कोई मैजिक ही होगा ना। दंगों के वक्त कोई ये नहीं देखता कि सामने बच्चा है या कोई बूढ़ा। शायद ये भी कुछ मैजिकल ही होगा। अच्छा मजाक कर रहा है। काश मैं मजाक करता। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि हम किस तरह के माहौल में रहते हैं? हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, यहाँ तक कि हम खुद, क्या हम खुश हैं? क्या इससे बेहतर जिंदगी हम नहीं जीना चाहते? क्या तू नहीं चाहता कि तू ऐसी जगह पर रहे जहाँ तेरी फैमिली सेफ, रोज रोज के दंगों का टेंशन ना हो, और लोग कुछ रूल्स फॉलो किया करें यार। एक मिनट, कहीं तू कहीं बाहर सेटल होने की तो नहीं सोच रहा है? अब मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, भला तू क्यों बाहर सेटल होगा? तेरा तो सब यहीं अच्छा चल रहा है, लेकिन बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वहीं रहना चाहता है। अच्छा देखना, प्रॉब्लम्स ना हर जगह हो, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ नैतिक अगर अपना देश हो, अपने लोगों का साथ हो, तो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा देख, इस डिस्कशन का ना कोई एंड नहीं है। ये बात बहुत लंबी हो जाएगी और धूप सर के ऊपर आ जाएगी। चल दौड़ते, आजा। आओ बेटा, छोड़ा है दोनों को? जी बाबूजी। अनन्या तो बहुत रो रही थी। इतने दिनों की छुट्टी जो थी तो अब रोएगी ही ना। काका अभी आप अनन्या के बारे में ज्यादा बात मत कीजिए, वरना अभी माँ रो देंगी। नहीं शायद माँ अभी अनन्या और वर्षा को बहुत मिस कर रही है ना माँ? चुप कर शौर्य, दीदी को चिढ़ा मत। क्या बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, बड़ी बहू तन्नू को उठाने गई थी पूजा के लिए, वो उठी नहीं, बस उसी को लेकर परेशान है। अब मैं तब से समझा रही हूँ कि नई जगह है, रात भर सो नहीं पाई होगी, इसलिए उठ नहीं सकी। और सुमन भाभी भी तो कह रही थी कि तनु देर रात तक पढ़ाई करती है, शायद इसलिए आंख न खुली हो। हाँ शौर्य की माँ, देखिए हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर अभी भी वो थोड़ी सहमी हुई है। कल तो बिल्कुल सहमी हुई नहीं लग रही थी। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। खान, थैंक यू नैतिक, थैंक यू सो मच। आपने हम सब के लिए इतना सोचा, मतलब हम सब लोग साथ में लंदन जाएंगे। वाओ। मतलब आप बिल्कुल रेडी? हाँ, मन तो बहुत है, पर दादाजी पता नहीं। नहीं अक्षरा, वो नहीं जाएंगे, मैं जानता हूँ। चलिए हम तीनों चलते हैं ना। अरे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे नैतिक, बस एक बार सबको मनाने की जरूरत है। अक्षरा छोड़िए ना, हम तीनों एक साथ चलते हैं। नहीं नैतिक, सबके साथ जाने में जो मजा है ना, वो अकेले जाने में नहीं है। अब आप सोचिए, उस दिन जब हम पिकनिक पर गए थे, अगर हम तीनों गए होते तो क्या इतना मजा आता जितना सबके साथ आया था? जाएंगे तो सब साथ में। मैंने कहा ना अक्षरा, कोई जाए ना जाए, लेकिन हम लोग जरूर जाएंगे। नैतिक, मैंने भी कह दिया, जाएंगे तो भी सब और नहीं जाएंगे तो भी सब। चलो डुगू, आओ। दादाजी चाय लेंगे? ना ना, छाछ दे। अरे ये पिकनिक की तस्वीरें कहाँ से आई? हमने निकाली। वो मुन्ना की विदेश वाली बात सुनकर हमारी पिकनिक की यादें ताजा हो गई, तो ये तस्वीरें देख के दिल बहला रहे थे। इतना मजा आया था ना छोटी दुल्हन। सीधी तरह से क्यों ना कह रही है नंदिनी की माँ, इस बुढ़ापे में थारे को विदेश जाने का शौक चढ़ा है। अरे नहीं नहीं, विदेश कौन जाना चाहता है? हम तो सिर्फ यही घूमने की बात कर रहे हैं। मुन्ना बेटा, नाश्ता? मेरा हो गया माँ। मैं देखती हूँ।
थैंक यू। आखिर आपने वो कर लिया ना जो आप करना चाहते थे। ये टिकट्स है लंदन की। इतनी जल्दी क्या थी नैतिक? वो अच्छी डील मिल रही थी इसलिए अच्छी डील मिल रही थी तो 3 ही टिकट करवाई आपने? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप नैतिक? आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए। मेरी और डुग्गू की टिकट कैंसिल करा दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं घर वालों को छोड़कर नहीं जाऊं, ये तय है। अक्षर तो घर वालों के बगैर घूमने जाने तक के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मैं इन्हें विदेश सेटल होने के लिए कैसे मनाऊंगा? अक्षर आप समझ नहीं रही है और मैं आपको समझा नहीं पा रहा। कैसे बताऊं आपको कि ये हॉलिडे कुछ अलग है। हेलो। हाँ नैतिक बेटा, तुमने रिपोर्ट भेज दी? जी अंकल, मैंने रिपोर्ट भी भेज दी है और कल पहला लॉट आपको डिस्पैच भी कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी तैयार भी हो गया? मेरे कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं आपके लिए अंकल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटे। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम्हारा पहला लॉट टाइम पे जा रहा है। इट्स कमेंडेबल। थैंक यू सो मच अंकल। आपको मेरा एसएमएस मिला? बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। योर वाइफ मस्ट बी हैप्पी। वैसे मेरे रहते हुए तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंजमेंट करवा दूंगा। लंदन में मेरे बिजनेस का ब्रांच ऑफिस है। जी अंकल, थैंक यू। बस बेटे, अब जल्दी से लंदन आ जाओ। जी। नैतिक, आपकी फाइल टेबल पर छूट गई थी। अक्षर, आप बेकार में इज्जत कर रही हैं अक्षर। जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह सब लोग साथ में जाएं। सिर्फ हम तीनों भी तो जा सकते हैं ना। पर नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी नहीं है। डुग्गू, देखो आपके कपड़े फिर से छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हुए हैं बहू, हमारा लल्ला बड़ा हो रहा है। नजर ना लगे किसी की। बैठिए ना माँ। अब मैं तो आराम करने जा रही थी, सोचा पहले लल्ला को दलिया दे दूं। हाँ, दलिया खाएगा गलम गलम। देखा बहू, छोटा बच्चा घर में हो ना तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, उतला के बोलते हैं, बच्चों जैसी हरकत करते हैं, जैसे बुढ़ापे में बचपन लौट आया हो। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनके साथ साथ हम भी बड़े होते हैं। हाँ, और दूर भी तो होते हैं। ऐसा क्यों कह रही है माँ? हाँ बेटा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। ये तो परमात्मा की कृपा है हमारे परिवार पे कि हम सब साथ रहना पसंद करते हैं, सुख में दुख में, तीज त्योहार साथ मनाते हैं। नहीं तो कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ माता पिता बच्चों से दूर रहते हैं, पता नहीं वो अलग अलग कैसे रह पाते हैं। हमारा तो एक पल भी मन ना लगे हमारे बच्चों के बिना। इसीलिए तो मैं अपनी दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और जहाँ जाऊंगा दादा दादी को साथ लेके जाऊंगा। सच में बेटा? खुश रह। ले बहू, शायद थोड़ा और खाएगा, उसके बाद तुम भी आराम करो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।